इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में स्थित महोबा के सूर्य मंदिर की कहानी कुछ खास है। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। और हम इस समय आ गए हैं महोबा के सूर्य मंदिर में। हमारी हस्ती कुछ ऐसी है कि कितने भी आक्रमण हो जाएं, कितनी भी बार हमें तोड़ने की कोशिश की जाए, हमें मिटाने की कोशिश की जाए, हमारे वजूद को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जाए, लेकिन हम ऐसे हैं कि हमारी पहचान मिटती नहीं। और हम ऐसे इसलिए हैं क्योंकि हम ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते थे, और वो भी उन हजारों साल पहले के समय में जब ना कोई मशीन थी, ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाला कोई विशेष इंजीनियर होता था। लेकिन आप देखिए कैसे ग्रेनाइट के पत्थरों पर यह इमारत बिना किसी सीमेंट और सरिया के टिकी हुई है। लॉकिंग सिस्टम इतना अद्भुत है कि इस सूर्य मंदिर की स्थापत्य कला को देख के आप अपनी उंगलियां दांतों तले दबा लेंगे। ये महोबा में पड़ता है सूर्य मंदिर। फिलहाल भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित कर रखा है और विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का लगातार प्रयास कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि कितना स्ट्रक्चर बचा है, जानकारी के अनुसार जो चंदेल शासक थे राहिल देव वर्मन, यहाँ पे राहिल गांव भी है, रहलिया करके बोलते हैं उसे, गांव के नज़दीक ये मंदिर है। और उन राजा जो थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और सबसे बड़ी जो बात है कि सूर्य उपासक थे चंदेल शासक। और ये एक इकलौता ऐसा मंदिर है जिसे ये भी कहा जाता है कि कोणार्क से भी पुराना है। यानी कि 9वीं से 10वीं शताब्दी का ये मंदिर जो है वह सूर्य की उपासना के लिए बनाया गया था। यहाँ पे कोई मूर्ति तो नहीं दिख रही, लेकिन ये जो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है और आपको जो 2 पिलर दिखेंगे, हो सकता है कि सूरज की उपासना के लिए यही एक स्पॉट रहा हो जहाँ पे जो पूजा पाठ होता रहा हो वो वहाँ पे किया जाता रहा हो। क्योंकि जो एक गोल आकृति आप देख रहे हैं, ये खुला हुआ यहाँ पे आंगन है। और ऐसा लग रहा है कि जब ठीक 12 बजे सूरज ऊपर रहता रहा होगा तो यहीं पे कोई ऐसी पूजा अर्चना की जाती रही होगी सुबह के बाद, जो एक विशेष अनुष्ठान होता रहा होगा। आप यहाँ पे देखिए, जो अगर हम मुख्य द्वार की अगर बात करें तो यहाँ पे कई ऐसे द्वार हैं। फिलहाल ये एक मुख्य द्वार ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि सीधे सामने पड़ता है। ये एक द्वार ये है, एक इधर है, 3 द्वार यहाँ पे हैं जो कि इस मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर आपको ले जाएंगे। और एक मुख्य भाग जो है वो सीधा सीधा अंदर जाता है। अंदर देखने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है। हमारे वीडियो में चले अंदर, देखते हैं अंदर क्या मिलेगा हमें। अंदर कुछ स्ट्रक्चर ही है, मूर्ति है या कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप पिलर दिया गया है और पिलर के अंदर इनको टूटने से बचाने के लिए भी मुझे लग रहा है ये स्ट्रक्चर्स रिसेंटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये बनाए गए हैं, ये एसआई द्वारा बनाया गया ऐसा लग रहा है। लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर पहले का है। और अब अंदर आते हैं, अंदर देखते हैं क्या है। अंदर एक तो अंधेरा बहुत है और कोशिश करते हैं कि एक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पक्का एक ना कोई मूर्ति रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, क्योंकि एक गर्भगृह टाइप का लग रहा है। और ऊपर आप देखेंगे स्थापत्य कला के लिहाज से तो यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि स्ट्रक्चर गुंबद के आकार का है और या कोई यहाँ पे अनुष्ठान होता रहा होगा। और ये दीवारें देखिए पूरी ग्रेनाइट की लॉकिंग सिस्टम की दीवारें हैं जो कि इस मंदिर में है। महोबा का सूर्य मंदिर है, कितना खूबसूरत है। देखिए यहाँ पे निकाला गया है रखने के लिए सामान, अनुष्ठान के लिए बेहतरीन है। नक्काशी देखिए आप पहले कैसे एक चट्टान पे नक्काशी की गई है। और आज भी ये रहस्य अब तक कोई सुलझा नहीं पाया कि ये पानी कहाँ से आता है। ये शीत का पानी देखिए, पूरा पानी बताते हैं कि 12 महीने ये पानी यहाँ पे आता है अंदर। अब ये कौन सी ऐसी यहाँ पे तकनीक बनाई गई जिस कारण ये पानी अंदर आता है, देखिए आप पूरा। ये यहाँ पे दरवाजा रहा होगा, ये देखिए जैसे कालिंजर में दरवाजा था, लॉकिंग सिस्टम का ये दरवाजा था और ये बंद होता था। एक बड़ी चट्टान रही होगी जिसे पूरा लॉक करते रहे होंगे, यानी कि ये बहुत विशेष कमरा था सूर्य मंदिर का। अब सूर्य मंदिर इसलिए कहा गया इसे क्योंकि सूरज भगवान की उपासना जो चंदेल शासक थे
उनके द्वारा की जाती थी और बेहतरीन है। अगर मैं यहाँ से वाइड एंगल की बात करूँ, पहले तो अभी पिलर्स देख लीजिए, ग्रेनाइट के पिलर हैं, कितनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ इसमें सहेजी गई हैं, उन्हें संवारा गया है। और एक चीज़ आप यकीन मानिए कि अगर हम इसे एक ब्लैक बोर्ड माने तो ये भारतीय संस्कृति का ऐसा ब्लैक बोर्ड है जहाँ पे आपको इसकी जीवटता दिखेगी। यहाँ पे बहुत सारे साइंस ऐसे भी हैं, साइन जो रहते हैं, चिन्ह, जो इसके स्ट्रक्चर के इंजीनियरिंग को बताते हैं। अभी हम आपको ऐसे भी स्ट्रक्चर दिखाएंगे जहाँ पे बहुत सारे नक्शे बने हुए हैं, कैसे पूरी मंजिल बनाई गई थी। लेकिन वाइड एंगल से आप देखिए, मैं वीडियो में इसको दिखाऊंगा, नीचे से वाइड एंगल से दिखाएं कि कैसा एक पूरा घेरा बना हुआ है और 1 2 3 4 4 लेयर्स में ये पूरा बनाया गया है। आप देखिए इसको, कितना सुंदर है, अद्भुत है एकदम। इसका शब्दों में वर्णन कर पाना बेहद कठिन है। ये एकदम से, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कोणार्क के लिए कि ये ऐसा स्थापत्य कला, ऐसी स्ट्रक्चर बनाया गया है जो ये चीज़, इसे आप समझिए, ये जो एक चक्र गोल बना हुआ है और ये भी किसी न किसी प्रयोग में आता रहा होगा। हो सकता है कि पूजा के दौरान यहाँ पे कलश स्थापना होती रही हो या कुछ भी होता रहा हो, या आने के दौरान भी यहाँ पे जल डाला जाता रहा हो। बहुत सारी चीज़ें। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि ग्रेनाइट के पत्थर पे सिर्फ नक्काशी की गई है, यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं बनाई गई। ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि चंदेल शासक हमेशा कह सकते हैं कि श्रृंगार के लिए और भगवान की मूर्तियों को बनाने के लिए ज़्यादा जाने जाते रहे। चित्रकूट के वीडियोज़ में आपने देखा होगा, चर मंदिर में, चंदेल कालीन मंदिर है वो, वहाँ पर बहुत सारे मूर्तियों का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। लेकिन वो बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ थी, बलुआ पत्थर का स्ट्रक्चर था। ये ग्रेनाइट का है, यानी कि ग्रेनाइट को आप एक अपग्रेड सिस्टम मान सकते हैं, क्योंकि ग्रेनाइट का पत्थर बहुत भारी होता है और जल्दी ये पत्थर इसका क्षरण नहीं होता। आप देखेंगे कि इसे पूरा लॉक किया गया था। फिलहाल तो बहुत सारी तकनीक अभी एसआई ने भी की है कि ये गिरे ना, लेकिन एक चीज़ ये देखिए आप कि द्वार 3 बनाए गए थे और हो सकता है कि ये द्वारों का भी सिस्टम रहा हो कि कहाँ से कौन आएगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि ये जो 2 पिलर यहाँ पे, जिन्हें ये आप दिख रहा होगा आपको, ये कोई एक ऐसी चीज़ यहाँ जरूर रही होगी जहाँ से सूरज की रोशनी हो सकता है कि डायरेक्ट प्रवेश न कर पाए उस कमरे तक, या सुबह की एक कोई रोशनी ऐसी होगी जो जाती होगी। और ये जहाँ पे स्पॉट पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये स्पॉट है जो कि सूर्य मंदिर का बीच का भाग है। और अभी फिलहाल जो समय है वो 12:46 है। अभी हम दोपहर में रिपोर्ट बना रहे हैं और सूरज जो है वो सूर्य मंदिर के बीचों बीच एकदम से है। और यहाँ से आप देखिए कि पूरी तरीके से सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो ये अद्भुत है एकदम से। अभी हम आपको वीडियो में और भी इसके स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे, कहाँ क्या पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है। बने रहिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो के साथ। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसी सूर्य मंदिर को नष्ट करने के लिए कई बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारे आक्रमण किए। और आप देखेंगे कि शिखर को ही यहाँ पे खंडित करने की कोशिश की गई, गिराने की कोशिश की गई। मंदिर का बहुत सारा जो स्ट्रक्चर था बेहद अद्भुत था और शानदार था। आप यहाँ से देखेंगे, हम आपको जो ये विजुअल दिखा रहे हैं, यहाँ से आपको स्पष्ट होगा कि कैसे इसे भी तोड़ने की कोशिश की गई, गिराने की कोशिश की गई, लेकिन इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सका। लेकिन आप ये समझिए कि कैसे मुस्लिम आक्रांताओं की जो एक छवि बनाने की कोशिश की जाती है कि वो अच्छे थे या वो चाहते थे कि सद्भाव हो। फिलहाल अब तक की जितने भी स्पॉट पे हम गए हैं, ऐतिहासिक स्पॉट में, जहाँ से भी भारतीय संस्कृति का जुड़ाव है, कहीं ये स्पष्ट नहीं होता कि मुस्लिम आक्रांता ये चाहते थे कि हिंदू धर्म, यानी जो हिंदू सनातन धर्म है, वो भी फले फूले। आप देखेंगे कोशिशें बहुत कुछ हुई हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि जो ऐतिहासिकता है भारतीय संस्कृति की, वो आज भी इन ग्रेनाइट पत्थरों के सहारे जीवट खड़ी हुई है। और ये संदेश देती है उस युवा पीढ़ी को जो 21वीं सदी में ये सोचती है यूट्यूब और गूगल को देखकर कि भारतीय संस्कृति कैसी थी, कैसी नहीं थी, अनपढ़ थे, कैसे लोग थे। लेकिन इससे आपको समझ में आएगा कि इंजीनियरिंग बेमिसाल थी। हम आज एक पुल खड़ा करते हैं, वो कुछ हफ्तों, कुछ महीनों, कुछ सालों बाद गिर जाता है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये लॉकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है। जो ग्रेनाइट के पत्थर हैं वो तराश करके एक बेहद उम्दा इंजीनियरिंग जिसे कह सकते हैं, उसके सहारे सिर्फ रख के जोड़ दिए गए हैं। इसमें ना तो किसी सीमेंट का प्रयोग हुआ है, ना तो किसी सरिया का प्रयोग हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें किसी तरीके की कोई भी जो अत्याधुनिक जो एक कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर की जो विधि है वो इसमें प्रतीत नहीं होती। यानी कि एक तरीके से पूरा बेहद महत्वपूर्ण और उम्दा ऐसा आर्किटेक्ट ये बना हुआ है, जिसे आज के जो इंजीनियरिंग के लोग हैं उन्हें समझने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जिस स्पॉट पे हम खड़े हैं, ये भी एक मंदिर का ही हिस्सा लग रहा है। और ग्रेनाइट के यहाँ पे भी बहुत सारे पत्थर जो है पड़े हुए हैं।
फिलहाल जो ये महोबा का क्षेत्र है ये भी इन्हीं पहाड़ों से भरा पड़ा है और ये जो एक टेम्पल दिख रहा है, सरकार अभी चाहती है कि इसका विकास करके पर्यटन की मुख्य धारा से इसे जोड़ा जाए और पर्यटन विभाग का ये भी कहना है कि जो एएसआई है वो कोशिश कर रहा है कि इसे यूनेस्को से जोड़ दिया जाए। यूनेस्को की अमूल्य धरोहरों में सूर्य मंदिर का भी नाम हो महोबा का, ऐसा सभी प्रयास कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को आपको हमने दिखाया और ये कोशिश हमारी है कि सूर्य मंदिर को आप देखें और ये समझें कि बुंदेलखंड जो झांसी से होकर के चित्रकूट तक पहुंचता है वो कैसे इन स्थापत्य कलाओं के सहारे एक सूत्र में बनता है। ग्राउंड जीरो के लिए अनुज हनमत की रिपोर्ट। अपने बुंदेली इतिहास और निर्माण कला की शैली को संजोए सूर्य मंदिर को रखरखाव की बहुत जरूरत है। चंदेल शासकों का जमाना खत्म हुए करीब 800 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी विरासत इस शहर को देकर गए हैं। वो स्मारकों और मंदिरों में आज भी जिंदा है। अगर आप उनकी इन विरासत से रूबरू होना चाहें तो बुंदेलखंड की हृदय स्थली महोबा जरूर आइएगा।